हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1993 में रिलीज हुई इंग्लिश मूवी इनडिसेंट प्रपोजल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया से, जहाँ पर डेविड और डायना नाम का कपल रहता है। वो दोनों जब हाई स्कूल में थे तभी उन दोनों को प्यार हो गया था। तब डायना 19 ईयर्स की थी और डेविड 20। दोनों के ही पेरेंट्स शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो दोनों अभी छोटे हैं। इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। अब उनकी शादी को काफी टाइम हो चुका है और डायना रियल एस्टेट का काम करती है, तो वही डेविड एक आर्किटेक्ट है और उसका सपना है कि वो उन दोनों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाए। डायना को एक दिन ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जहाँ पर डेविड का ड्रीम होम वो बना सकते हैं। वो डेविड को जाकर वो प्रॉपर्टी दिखाती है। डेविड को भी वो पसंद आती है, लेकिन उन दोनों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोन लेकर वो प्रॉपर्टी परचेस करेंगे। वो प्रॉपर्टी लेते हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू भी करते हैं। तब भी वहाँ पर मंदी आ जाती है, जिसकी वजह से डेविड की जॉब चली जाती है। तो वही डायना का रियल एस्टेट का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उनके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने 2 महीने से लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी, इसलिए उन्हें $50,000 की जरूरत थी। डेविड अपने पापा से घर कर्ज के लिए $5,000 ले लेता है। वो डायना को लेकर लास वेगास के एक कसिनो में चला जाता है, ताकि वो थोड़े पैसे जुए में लगाकर जीत सके। डेविड वहां पर अच्छे से खेल रहा था, तभी डायना वहां के एक शॉप में चली जाती है। वो एक डिजाइनर ड्रेस की शॉप थी। वहां पर कुछ कैंडीज रखी हुई थी। डायना उसमें से एक कैंडी खा लेती है और किसी का ध्यान नहीं है देखकर उसमें से कुछ कैंडीज उठाकर वो अपने पॉकेट में रखती है। शॉप के बाहर खड़ा इंसान ये सब कुछ देख रहा था। डायना भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। वहां पर डायना को एक ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद आता है। जब वो ट्राई कर रही थी तभी वहां पर वो इंसान आता है, जो डायना को कहता है कि ये ड्रेस उस पर बहुत प्यारी लग रही है, इसलिए वो इसे खरीद ले। लेकिन डायना कहती है कि ये बहुत ही महंगी है, जिस पर वो कहता है कि चाहे तो वो उसके लिए ये ड्रेस परचेस कर सकता है। डायना उसे कहती है कि ये ड्रेस बिकाऊ है, लेकिन वो नहीं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वो डेविड के पास आती है, तो डेविड ने बहुत सारे पैसे जीत लिए थे। जिसके बाद दोनों अपने रूम पर जाते हैं और जीते हुए पैसों का जश्न मनाते हैं। उनके पास $25,000 हो गए थे। अब और $25,000 की जरूरत थी, इसलिए डेविड सोचता है कि कल वो फिर से कसिनो जाएगा। अगले दिन भी वो दोनों कसिनो आते हैं, लेकिन आज उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। डेविड एक के बाद एक सारे पैसे हार रहा था। यहाँ तक कि डेविड के पापा ने जो उसे $5,000 दिए थे, उसमें से भी पैसे खर्च हो गए थे। डेविड और डायना सोचते हैं कि वो एक लास्ट गेम खेलेंगे, लेकिन जब वो खेलते हैं तो फिर से वो लोग हार जाते हैं। वो दोनों निराश होकर अपने घर के लिए निकल रहे थे, तभी उन्हें एक टेबल के पास बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। वहां जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि वहां पर जॉन केस नाम का एक बिलियनियर है, जो अब तक 1 मिलियन हार चुका है, लेकिन फिर भी वो स्माइल के साथ गेम खेले जा रहा था। ये जॉन वही आदमी है जिसने कल डायना को ड्रेस ऑफर की थी। डायना भी उसे ही देख रही थी। तभी जॉन जीत जाता है। जॉन डेविड से कहता है कि उसे डायना उधार चाहिए, क्योंकि डायना के यहाँ आते ही वो जीत गया था, तो डायना उसकी लकी चार्म है। डेविड उसे डायना से पूछने के लिए कहता है। डायना मना कर रही थी, लेकिन सब लोगों की रिक्वेस्ट करने पर वो जॉन के पास आकर बैठ जाती है, जिसके बाद जॉन $1 मिलियन जीत लेता है। गेम के बाद डेविड और डायना अपने घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन जॉन उन्हें कहता है कि वो उन्हीं के साथ होटल में रुके, क्योंकि जॉन अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहता है। डेविड भी मान जाता है। जॉन उनके लिए होटल में एक रॉयल रूम बुक कर लेता है। वो डायना के लिए वही ब्लैक ड्रेस बेचता है जो उसने कल देखा था। उन दोनों को वो डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर पर उनके बीच काफी बातें होती है, जिसके बाद वो पोकर खेलने चले जाते हैं। जॉन डेविड से कहता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन डेविड के पास जो है वो उसके पास नहीं है। डेविड कहता है हर चीज की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती, जिस पर जॉन कहता है कि अगर डायना उसके साथ एक रात स्पेंड करेगी तो वो उन दोनों को $10 मिलियन देगा। डेविड को ये बात मजाक लगती है, लेकिन जॉन बताता है कि वो सीरियस है। लेकिन डायना और डेविड इस ऑफर के लिए मना कर देते हैं। जॉन उन्हें कहता है कि वो शांत दिमाग से सोचे, क्योंकि ये डील उनकी जिंदगी बदल सकती है।
रात को डायना कंटिन्यूअसली इसी डील के बारे में सोची जा रही थी। वो डेविड से कहती है कि शादी से पहले वो दोनों किसी और को डेट करते थे, तब उनके बीच में बहुत कुछ हुआ भी था। इसलिए अब अगर डायना एक दिन जॉन के साथ बिता देती है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन डेविड पहले उसे मना करता है, लेकिन डायना कहती है कि अगर उनके पास इतने पैसे आ गए तो डेविड का ड्रीम होम कंप्लीट हो जाएगा और उनकी लाइफ आराम से निकल जाएगी। लेकिन डेविड अभी भी कंफ्यूज था और उन्हें ये भी शक था कि जॉन अगर बाद में पलट गया तो। इसलिए डेविड अपने एक लॉयर फ्रेंड को कॉल करता है, जिसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिस पर जॉन साइन भी करता है। डेविड और डायना डिसाइड करते हैं कि इस रात के बारे में वो कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे और इस रात को एक सपना समझकर भूल जाएंगे। जिसके बाद डेविड डायना को जॉन के पास छोड़ देता है और वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा था। लेकिन डेविड को ये बात बहुत ही परेशान किए जा रही थी कि जॉन और डायना अब रोमांस करेंगे। डेविड वहां से उठकर डायना को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि डायना जॉन के साथ हेलीकॉप्टर में कहीं चली गई है और डेविड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तो वही जॉन डायना को एक बोट पर ले जाता है। वो डायना के साथ वहां पर डिनर करता है, जिसके बाद वो एक सिक्का निकालता है। वो डायना से कहता है कि ये उसका लकी कॉइन है, वो टॉस करेगा, अगर उसमें हेड आया तो वो उसके साथ सब कुछ करेगा और अगर टेल्स आया तो वो डायना को घर छोड़ देगा। लेकिन सिक्का उछालने पर हेड्स आता है, जिसके बाद डायना और जॉन इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डायना अपने घर वापस आ जाती है। वो देखती है तो डेविड भी वहीं पर बैठा था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रोने लगते हैं। उन दोनों के अकाउंट में पैसे भी आ गए थे, इसलिए वो लोन की इंस्टॉलमेंट भरने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि उन्होंने 2-3 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी गई है। ये सुनकर दोनों ही काफी हर्ट हो जाते हैं। तो वही डेविड को डायना के बैग में जॉन का विजिटिंग कार्ड मिलता है। ये देखकर डेविड को लगता है कि शायद डायना अभी भी जॉन से मिलती है। वो डायना को बार बार जॉन के साथ उस दिन क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन डायना इस टॉपिक को अवॉइड कर रही थी। लेकिन डेविड के बार बार पूछने पर डायना को गुस्सा आ जाता है। डेविड उससे पूछता है कि जॉन के साथ इंटीमेट होते हुए क्या उसे मजा आया, जिस पर डायना हाँ कहती है और डेविड वहां से चला जाता है। डायना को लगता है कि प्रॉपर्टी के चले जाने की वजह से डेविड और ज्यादा गुस्सा हो गया है, इसलिए डायना उस प्रॉपर्टी के ओनर के बारे में पता करने लगती है ताकि वो प्रॉपर्टी फिर से खरीद ले। लेकिन उसे पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी का ओनर और कोई नहीं बल्कि जॉन है। वो जॉन के पास जाती है और वहां पर हंगामा खड़ा कर देती है। जॉन उसे समझाता है कि वो प्रॉपर्टी उसने ऑक्शन में खरीदी थी। डायना उससे कहती है कि वो प्रॉपर्टी वो फिर से खरीदना चाहती है, लेकिन जॉन उसे उस प्रॉपर्टी की कीमत $20 मिलियन बताता है। डायना समझ जाती है कि जॉन जानबूझ के उसके साथ ऐसा सब कुछ कर रहा है। डायना गुस्से में ही घर आ जाती है। घर आने पर डेविड उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, जिस पर डायना बताती है कि वो जॉन के पास गई थी। ये सुन के डेविड भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डायना पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि डायना खुद ही जाना चाहती थी जॉन के पास। वो डायना की पूरी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। डायना भी उसकी बातों से तंग आ गई थी और वो दोनों सेपरेट रहना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और डायना जब अपने ऑफिस में थी तभी वहां पर जॉन आता है। उसे कुछ प्रॉपर्टी देखनी थी, लेकिन डायना जानती थी कि जॉन उसी की वजह से वहां पर आया है। जॉन को वो कुछ प्रॉपर्टी दिखा देती है, जिसके बाद जॉन उसे अपने ही घर में ले जाता है। वो डायना से पूछता है कि तुम ये बता दो कि इस घर में क्या मिसिंग है। डायना कहती है कि इस घर में पेट्स नहीं है और ना ही कोई प्यार वाली फीलिंग। जॉन इस पर बताता है कि 30 साल पहले वो एक लड़की को प्यार करता था, लेकिन वो बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। अभी भी उस लड़की को वो रोज याद करता है, लेकिन अब जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। डायना उसका इशारा समझ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और डायना एक स्कूल में पढ़ाने का भी काम कर रही थी। तभी वहां पर जॉन आता है और सबके सामने उसे प्रपोज करता है। वो डायना के लिए 2 पेट्स भी लेकर आया था। डायना भी अब जॉन से इम्प्रेस होने लगी थी। अब वो जॉन के साथ ही रहने लगी थी। तो वही डेविड को भी इसके बारे में पता चल गया था। एक दिन जब जॉन और डायना कहीं जा रहे थे, डेविड वहां पर ड्रिंक करके आ जाता है। वो जॉन पर चिल्लाने लगता है कि उसी की वजह से उसका घर टूट गया। वो जॉन को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसने इतनी ड्रिंक की थी कि वो वहीं पर गिर जाता है
जिसके बाद जॉन का ड्राइवर डेविड को घर छोड़कर आता है। डेविड अब डिसाइड करता है कि वो भी अब एक कॉलेज में पढ़ाने का काम करेगा। इस जॉब के लिए वो ओवर क्वालिफाइड था और वहाँ पर उसे पैसे भी कम मिल रहे थे, लेकिन उसके अकेले के लिए काफ़ी थे। इसलिए डेविड अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन डेविड का वकील डायना के डिवोर्स पेपर्स लेकर आता है। डायना डेविड को डिवोर्स देना चाहती थी। डेविड उससे पूछता है कि डायना कहाँ है, जिसके बाद हम देखते हैं डायना और जॉन एक ऑक्शन में गए हैं। वो एक एनिमल्स का ऑक्शन था और डेविड भी वहाँ पर आता है। वहाँ पर सबसे बड़ी बोली डेविड ही लगाता है, $10 मिलियन की, जो जॉन से उसे मिले थे। वो सारे पैसे वो उस एनिमल के लिए दे देता है। ये देखकर डायना उसे कहती है कि वो चाहती थी कि ये सारे पैसे वो खुद रखे अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन डेविड कहता है कि ये पैसे वो बिल्कुल भी नहीं रख सकता, इसलिए उसने ऐसा किया। उन दोनों की बातें सुनकर जॉन उनसे कहता है कि उन दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। डेविड डायना से माफ़ी मांगता है कि उसने उस दिन इस तरह से रिएक्ट किया और वो डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर देता है और उसे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चला जाता है। डायना जिस तरह से डेविड को देख रही थी, जॉन समझ जाता है कि डायना डेविड से ही प्यार करती है। जॉन और डायना जब कार से वापस आ रहे थे, तब जॉन उसे कहता है कि उसने जैसा डायना के साथ किया वैसे कई लड़कियों के साथ किया है, ताकि वो उसके साथ रहने लगे। लेकिन डायना ये समझ जाती है कि जॉन जानबूझकर उससे झूठ बोल रहा है। जिसके बाद डायना जॉन को गुड बाय किस देती है और जॉन उसे अपना लकी सिक्का दे देता है और डायना उसकी कार में से निकलकर एक बस में बैठ जाती है। जिसके बाद वो वहीं जाती है जहाँ पर डेविड ने उसे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। जब वो वहाँ जाती है तो डेविड भी वहीं पर था। दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात कह देते हैं। डेविड को ये उम्मीद नहीं थी कि डायना उसके पास वापस आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे फ्री छोड़ दो। अगर वो फिर भी आपके पास वापस आ जाए तो वो ही आपका सच्चा प्यार है, और अगर वो नहीं आता तो शायद वो आपके लिए बना ही नहीं था। और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इनडिसेंट प्रपोजल की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।